नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वी केवाईसी के ट्यूटोरियल वीडियो में। वी केवाईसी जिसका फुल फॉर्म है वीडियो केवाईसी। वीडियो केवाईसी बेसिकली कोविड-19 के रूल्स एंड रेगुलेशंस को देखते हुए इंट्रोड्यूस किया गया है, जिसमें कि हमें कस्टमर का किसी भी प्रकार का फिजिकल डॉक्यूमेंट जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, सरोगेट जैसी चीजें हमें फिजिकली कैप्चर नहीं करनी है। हम केवल और केवल कंप्लीट डिजिटल प्रोसेस के ऊपर काम करेंगे और हमें कस्टमर की फाइल कंप्लीट डिजिटल प्रोसीड करनी है। दोस्तों इसमें सिर्फ आपका कंट्रीब्यूशन यह रहेगा कि आप कस्टमर का जो क्यूरी कर रहे हैं, केवल और केवल आप लीड जनरेट करिए। आपको लीड जनरेट करने के लिए पावर प्ले के सेल्स 24 मोबाइल एप्लीकेशन पे लॉगिन होना पड़ेगा और कस्टमर के अनुसार उसको उसका पसंदीदा क्रेडिट कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा। दोस्तों याद रहे कि आपको केवल और केवल लीड जनरेट करने पे फोकस करना है। आइए जानते हैं कि आप लीड कैसे जनरेट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि कस्टमर का पसंदीदा क्रेडिट कार्ड है सिंपली क्लिक, तो आपको पावर प्ले सेल्स 24 एप्लीकेशन पे लॉगिन होने के बाद सिंपली क्लिक के ऑप्शन में जाके सिंपली क्लिक कस्टमर का अप्लाई करना है। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद आपके पास जो विंडो ओपन होती है, जहां पर कुछ बेनिफिट्स दिए गए होते हैं जो उस पर्टिकुलर क्रेडिट कार्ड के अंदर मिल रहे हैं। उसके बाद राइट हैंड साइड पे नीचे एक और ऑप्शन आता है अप्लाई नाउ का, आपको अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों जो ये विंडो ओपन हुई है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही मैंडेटरी फील्ड्स हैं जो आपको कंप्लीट करनी है, जैसे कि कस्टमर का सैल्यूटेशंस। आप देख सकते हैं दोस्तों इसके अंदर जितने भी रेड कलर के स्टार्स आ रहे हैं, ये सब के सब फिल करने मैंडेटरी हैं। यदि आप इसको इनकम्प्लीट करते हैं या फिर इनकरेक्ट फिल करते हैं तो आपकी फाइल आरटीबी और डिक्लाइन होने के हाई चांसेस हैं। मैं दोबारा बताना चाहूंगा, ये जितने भी रेड कलर के स्टार्स हैं ये आपको फिल करने मैंडेटरी हैं। अगर आप इसको इनकरेक्ट फिल करते हैं या इनकम्प्लीट फिल करते हैं तो आपकी फाइल डिक्लाइन और आरटीबी होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, जब भी आप इसको फिल कर रहे हैं तो वो बिल्कुल सही फिल करें, बिल्कुल करेक्ट फिल करें, कोई स्पेलिंग मिस्टेक्स ना करें। एड्रेस या फोन नंबर या डेट ऑफ बर्थ वही डालें जो कि कस्टमर हमें बता रहा है। तो जैसे कि पहला फील्ड है सैल्यूटेशन का, यदि कस्टमर मिस्टर है तो आपको मिस्टर सेलेक्ट करना है, यदि कस्टमर मिस है तो आपको मिस सेलेक्ट करना है। तो हम यहां पर जो लीड जनरेट कर रहे हैं वो मिस्टर का कर रहे हैं। फर्स्ट नेम जो आपको अपडेट करना होता है वो कस्टमर का फर्स्ट नेम आपको उसके आधार कार्ड, आपको उसके पैन कार्ड पे दिख जाएगा। तो यहां पर कस्टमर का फर्स्ट नेम है मिस्टर विजय। लास्ट नेम, यदि पैन कार्ड के ऊपर उसका लास्ट नेम लिखा है तो आप लास्ट नेम अपडेट कर सकते हैं। यदि पैन कार्ड के ऊपर लास्ट नेम नहीं लिखा हुआ तो आप उसको स्किप कर सकते हैं। कस्टमर का डेट ऑफ बर्थ, यह फिल करना मैंडेटरी है। यदि आप इसको गलत फिल करते हैं या फिर आप इसको फिल नहीं करते हैं तो भी आपकी फाइल जो है डिक्लाइन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। दोस्तों पैन नंबर डालने के बाद, पैन नंबर अगर मैं यहां पर अपडेट कर रहा हूं तो पैन नंबर डालने के बाद आपको एक बार डीड्यूप जरूर करना है ताकि आपको पता लग सके कि इस पर्टिकुलर पर्सन ने पहले कभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई किया है या नहीं किया है। तो यहां पर मैंने कंप्लीट पैन नंबर डाल दिया है। पैन नंबर डालने के बाद मैं पैन डीड्यूप में चेक करता हूं तो यहां पर नो एप्लीकेशन फाउंड आ रहा है, विच मीन्स कि कस्टमर ने इससे पहले कभी क्रेडिट कार्ड अप्लाई नहीं किया। उसके बाद प्रोसीड करूंगा। प्रोसीड करने के बाद कस्टमर का मदर मेडन नेम भी लेना मैंडेटरी है। दोस्तों बात करते हैं यहां पर कस्टमर के एड्रेस की। तो कस्टमर का वो एड्रेस जहां पर कस्टमर क्रेडिट कार्ड चाहता है, यानी कि कस्टमर का करंट एड्रेस, वो अपडेट करना बहुत मैंडेटरी है। हम में से बहुत लोग कुछ गलतियां करते हैं, यहां पर कंप्लीट एड्रेस नहीं भरते हैं, उसका हाउस नंबर नहीं डालते हैं, उसका प्लॉट नंबर नहीं डालते हैं, जिस वजह से हमारी फाइल डिक्लाइन होने के चांसेस जो हमारी फाइल के बढ़ जाते हैं। तो यहां पर दोस्तों कस्टमर का हाउस नंबर मुझे अपडेट करना मैंडेटरी है। लोकेलिटी में उस पर्टिकुलर लोकेशन का नाम डालना मैंडेटरी है।
पिन कोड में जिस जगह पे वो रहता है उस सिटी का पिन कोड डालना मैंडेटरी है। अब देखिए जैसे मैंने पिन कोड कंप्लीट अपडेट करा उसके बाद सिटी नेम अपने आप ही कैप्चर हो गया। कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर, तो कस्टमर का रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर वही मोबाइल नंबर डालिए जो कि कस्टमर अभी यूज कर रहा है, जो कि कस्टमर अभी इस्तेमाल कर रहा है, क्योंकि उस पर्टिकुलर नंबर के ऊपर एप्लीकेशन कोड जाता है। दोस्तों बात करें ईमेल एड्रेस की, तो ईमेल एड्रेस हर एक एप्लीकेशन पे होना जरूरी है, हर एक एप्लीकेशन पे होना मैंडेटरी है। जैसा कि यहां पर स्टार, रेड कलर के स्टार की फील्ड आ रही है, तो ईमेल एड्रेस कस्टमर का हर एक क्यूडी के टाइम पे आपको लेना मैंडेटरी है। इससे फायदा क्या होता है, इससे कस्टमर को जो क्रेडिट कार्ड का बिल होता है, क्रेडिट कार्ड का जो स्टेटमेंट होता है, वो इजीली डिलीवर हो सकता है। ऑक्यूपेशन में सिलेक्ट करने के बाद यहां पर देखिए ऑक्यूपेशन, सिलेक्ट ऑक्यूपेशन का टाइप आ रहा है, तो ऑक्यूपेशन भी एक मैंडेटरी फील्ड है। तो जैसे ही आप ड्रॉप डाउन पे क्लिक करेंगे तो ड्रॉप डाउन पे क्लिक करने के बाद आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस आ जाएंगे, जैसे कि हाउसवाइफ, रिटायर्ड, पेंशनर, सैलरीड, सेल्फ एम्प्लॉयड और स्टूडेंट। तो अभी हम यहां पर जो क्यूडी कंप्लीट कर रहे हैं वो एक सैलरीड एम्प्लॉय की फिल कर रहे हैं। कंपनी नेम दोस्तों हमें बहुत सोच समझ के डालना है। रीजन बिकॉज कि हम बहुत बार गलती कर देते हैं कंपनी नेम डालने में, या फिर हम स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं। तो यहां पर जो कंपनी नेम हमें डालना है वो क्लियर कंपनी नेम उसकी सैलरी स्लिप से देख के या फिर उसके आईडी कार्ड से देख के हमें कंपनी नेम डालना जरूरी है। तो कंपनी नेम में हमने डाला कैलिब पे डालने के बाद जब मैंने सर्च ऑप्शन पे क्लिक करा तो सर्च ऑप्शन में कैलिब एचआर और एक कैलिब एचआर ह्यूमन कैपिटल सर्विसेज यहां पर दिखा। तो दोस्तों हमें कैलिब एचआर कंपनी के एम्प्लॉय को क्रेडिट कार्ड सोर्स कर रहे हैं, तो हमें कैलिब एचआर सिलेक्ट करना है दोस्तों। उसके बाद उसका डेजिग्नेशन हमें टाइप करना जरूरी है। बहुत टाइम पे बहुत बारी ऐसा भी होता है कि आप जब डेजिग्नेशन सेलेक्ट करते हैं तो आप करेक्ट डेजिग्नेशन सेलेक्ट नहीं करते हैं। यहां पर जो मैंने डेजिग्नेशन डाला है वो ट्रेनर का डाला है और मेरे पास मल्टीपल ऑप्शंस यहां पर आ गए हैं, जैसे कि असिस्टेंट ट्रेनर, एसोसिएट ट्रेनर, ऑडियोलॉजिस्ट ट्रेनर। तो हमें यहां पर कंप्लीट डेजिग्नेशन डालना होगा। कंप्लीट डेजिग्नेशन जैसे कि कस्टमर सेल्स ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो हमें कंप्लीट डेजिग्नेशन उसका सेल्स ट्रेनर अपडेट करना जरूरी है। ऑफिशियल ईमेल आईडी आज के टाइम पर बहुत जरूरी हो गई है, तो ऑफिशियल ईमेल आईडी कस्टमर की अपडेट करना जरूरी है। जोन, यदि आप नॉर्थ जोन से हैं तो आपको नॉर्थ सेलेक्ट करना है, यदि आप वेस्ट जोन से हैं तो आपको वेस्ट सेलेक्ट करना है। तो अभी बेसिकली हम नॉर्थ जोन से ये कंप्लीट क्यूडी कर रहे हैं, तो हमें नॉर्थ जोन पे सिलेक्ट करना होगा। दोस्तों ये सब इंफॉर्मेशन अपडेट करने के बाद, ये सब इंफॉर्मेशन कंप्लीट करने के बाद हमें फाइनली सबमिट पे क्लिक करना होता है। अब सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक एप्लीकेशन कोड जो कि कस्टमर के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे गया होगा, आपको वो एप्लीकेशन कोड यहां पर मेंशन करना है। तो दोस्तों आपका जो लीड जनरेशन का प्रोसेस है वो कंप्लीट हो चुका है। यहां तक आपकी फाइल जो है लीड जनरेशन में जा चुकी है। यदि आप कस्टमर से डॉक्यूमेंट्स लेना चाहते हैं तो दो तरीके से यहां पर डॉक्यूमेंट कस्टमर से लिए जा सकते हैं। पहला तरीका कि आप उसको प्रोसीड फॉर केवाईसी पे क्लिक करेंगे। प्रोसीड फॉर केवाईसी पे क्लिक करने के बाद आप यहां पर कस्टमर अगर आपके सामने लाइव खड़ा है तो आप उसकी कंप्लीट डिटेल्स, जैसे कि उसकी फोटो, जैसे कि उसका आधार कार्ड, उन सब का फोटो कैप्चर कर सकते हैं। यदि आप सिर्फ और सिर्फ लीड जनरेट कर रहे हैं तो आपको इन सब चीजों को पे स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करना है। स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद
जैसे ही आप स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो स्किप के ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद जो आपका पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो आपकी क्यू से मूव होके डिप की क्यू में चला गया है। डिप यानी कि डॉक्यूमेंट इनकम प्रोफाइल की जो टीम है, अब यहां पर कंप्लीट डिजिटल वो टीम फुलफिल करेगी। आपका काम केवल और केवल लीड जनरेट करने का था। आपने अपनी मोबाइल पावर प्ले ऐप से, क्यूडी से आपने कस्टमर का लीड जनरेट करा। फर्दर प्रोसीजर जो उसका डॉक्यूमेंटेशन है, जैसे कि केवाईसी, जैसे कि सरोगेट का पार्ट, या फिर उसका फोटो कैप्चर करने का जितना भी कंप्लीट मॉड्यूल है, वो अब आपकी डिप टीम कंप्लीट करेगी। सो थैंक यू सो मच दोस्तों, बने रहने के लिए धन्यवाद।